हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है JMR की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस का जो एक टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, इसके जो 100 प्लस MCQs हैं वो सॉल्व कर रहे थे। ये पार्ट 2 है, इसके पहले पार्ट फर्स्ट आ चुका है। उसमें भी हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस किया और इसमें जो पार्ट सेकंड है इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है ये सभी एग्जाम में आते हैं जहाँ पर कंप्यूटर टॉपिक दिया होता है। जैसे अभी देखिए SSC में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CHSL में पूछे जाते हैं, राजस्थान की स्टेट की एग्जाम देखिए, RAS में देखिए, जहाँ पर कंप्यूटर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे क्वेश्चन। LDC में देख लीजिए। तो आपको कंप्यूटर को बेसिक से जानना है और एक हाई लेवल तक पहुंचना है कंप्यूटर में। शुरू करते हैं। राजस्थान में भी आएंगे एग्जाम में। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए नए से नए वीडियोस लेक्चर आपके लेके आ सकता हूँ। ये जो पूरा चैनल है आपके ओनली फॉर MCQs बेस पर है। मैं आपके लिए हर टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट MCQs लेके आता रहूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, बायोस का पूरा नाम क्या है? BIOS, इसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बाइनरी इंटरचेंज ऑपरेशन सिस्टम, B for binary interchange operation system, B basic input output system, C a between input output system और D basic interface oriented service। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्या होगा आंसर? बी। B फॉर बेसिक, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट और S फॉर सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 52, मोबाइल में द्वारा, यहाँ पे के होगा मोबाइल के द्वारा स्कैनिंग करना। जब भी आप मोबाइल के जरिए कोई फोटो को स्कैन करते हैं, आप डॉक्यूमेंट के स्कैन करते हैं, किस श्रेणी का स्कैनर होता है? वो किस श्रेणी का स्कैनर होता है? ए सीट फीड, बी फ्लैट बेड, सी हैंड हेल्ड और डी नन ऑफ दीज। जो मोबाइल के द्वारा स्कैनिंग की जाती है वो किस तरह की स्कैनिंग होती है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हैंड हेल्ड। क्या होगा? हैंड हेल्ड। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 53, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता से निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का काम करता है? बताइए। इनपुट के लिए उनके हाथ उपयोग में नहीं लेते, जैसे मान लो कोई हाथों से लाचार है तो वो इनपुट किस प्रकार से कर सकता है? ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, बी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के जरिए, डी ऑडियो डिजिटाइजर और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपने मोबाइल फोन, लैपटॉप में या कंप्यूटर PC में आपने देखा होगा, जब भी आप मोबाइल फोन में बोलते हैं ओके गूगल तो ऑटोमेटिकली कुछ आ जाता है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं, तो इसी इनपुट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार इसको क्या कहते हैं? स्पीच रिकॉग्निशन। क्या आंसर इसका? स्पीच रिकॉग्निशन। कैसे होता है देखिए, जैसे ये व्यक्ति है, ये बोलकर अब कंप्यूटर को कमांड दे रहा है तो उसको कहते हैं स्पीच रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 54, सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा है? वह आउटपुट डिवाइस जो सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। ए प्रिंटर, जब जरूरत होती है तभी लेते हैं काम, नहीं। स्पीकर भी जब जरूरत होती है तभी काम, लेकिन सर्वाधिक देखिए आप वीडियो, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो जो आपके सामने मॉनिटर स्क्रीन होती है उसको कहते हैं वीडियो, जो डेस्कटॉप होता है उसको वीडियो कहते हैं। तो वो सर्वाधिक काम में लिया जाता है। ये जो स्क्रीन देख रहे हैं आप, इसको सर्वाधिक काम में लिया जाता है क्योंकि जब भी हम इसको देखते हैं, कुछ भी इनपुट देने के लिए भी यहाँ पे देखते हैं और आउटपुट भी हमें इसी से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्कैनर एक प्रकार का नहीं है? कौन सा स्कैनर नहीं है? ऑप्शन ए फ्लैट बेड,
ऑप्शन बी सीट फीड, ऑप्शन सी हैंड हेल्ड। कौन सा स्कैनर नहीं है? ऑप्शन डी ड्रम। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों डी ड्रम। ड्रम एक प्रिंटर का प्रकार है। किस प्रकार का? प्रिंटर। ये तीनों ही क्या है, ये स्कैनर के प्रकार के रूप में आ जाते हैं। ऑप्शन डी है जो इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 56, एक विशेष प्रकार का प्रिंटर जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र, जो बड़े बड़े ग्राफ होते हैं और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए बनाए होते हैं। ए लेजर प्रिंटर, बी स्कैनर, सी प्लॉटर और डी डेटा प्रोजेक्टर। बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों। दोस्तों मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव में बड़े बड़े बैनर दीवारों पर लगे होते हैं। तो वो बड़े बड़े बैनर क्या आप छोटे से प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो वो बड़े बैनर कहाँ से निकालते हैं प्रिंट? प्लॉटर के जरिए। कहाँ से? प्लॉटर के जरिए निकालते हैं। प्लॉटर कैसा होता है दिखने में? ये प्लॉटर है और ये प्लॉटर के जरिए प्रिंट निकाले जाते हैं। ये देखिए बड़े बड़े बैनर और ये प्लॉटर मशीन से प्रिंट निकाले जाते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा पेंसिल या पेन से बने एक पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? जैसे दोस्तों इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो अटपटी है, तो आप समझिए कि आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप पेंसिल या पेन के जरिए एक जो पूर्व निर्धारित चिन्ह है, जैसे गोले का चिन्ह है, जैसे क्यूब का चिन्ह है, तो आप उसको भरते हैं पेन की सहायता से, तो उसको क्या कहते हैं? ए स्कैनर, बी बारकोड रीडर, सी ओसीआर और डी ओएमआर। क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ओएमआर। तो हम ओएमआर सीट को भरते हैं और ये पूर्व निर्धारित होती है। जैसे पूर्व निर्धारित स्क्वायर शेप में है, सर्कल शेप में है, सर्कल शेप में हम इसको ऐसे भरते हैं और इसको जांच करने के लिए ये ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर काम में ली जाती है मशीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। 0 और 1 बिट संकेतों के रूप में मानवीय निर्देशों को कौन परिवर्तित करता है? दोस्तों आप जानते हैं जो कंप्यूटर है वो हम जो भाषा है वो नहीं समझता है। कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा समझता है, 0 और 1 ही समझता है। जैसे हम कीबोर्ड में कुछ टाइप करते हैं किसी का नाम, तो कंप्यूटर में जो निर्देश जाते हैं वो 0 और 1 के फॉर्मेट में जाते हैं, उसी को मशीन भाषा कहते हैं। तो मशीन भाषा को परिवर्तित करने का काम कौन करता है? ए सीपीयू, बी इनपुट डिवाइसेज, सी प्रिंटर और डी आउटपुट डिवाइसेज। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों बी इनपुट डिवाइसेज। जैसे ही हमने कुछ कमांड दी कंप्यूटर को कीबोर्ड की सहायता से, कीबोर्ड से हमने लिखा RAM राम, तो राम जो लिखा गया वो 0 और 1 के फॉर्मेट में कंप्यूटर समझेगा। हम इनपुट डिवाइस की मदद से ही इसको करेंगे। वो परिवर्तित कौन करता है? इनपुट डिवाइस ऑटोमेटिक परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से केवल इनपुट डिवाइस समूह है। कौन से हैं जो इनपुट डिवाइस समूह है? देखिए आप, माउस एक इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है। स्कैनर है और कीबोर्ड भी है। स्कैनर आ गया तो ये इसमें सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इनपुट डिवाइस का समूह पूछा है तो ये ए आंसर सही हो जाएगा। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो बी ऑप्शन में सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस हो गए। माउस इनपुट आ गया, स्कैनर इनपुट आ गया और मॉनिटर आ गया आउटपुट डिवाइस, तो ये आउटपुट डिवाइस आ गया। यहाँ पर देखिए जो ये माउस और प्रिंटर किस में आ जाता है? आउटपुट डिवाइस में। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? ए ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही होगा। इनपुट डिवाइस पूछा है तो इनपुट डिवाइस का समूह कौन सा होगा? माउस होगा, स्कैनर होगा और कीबोर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 60, कीबोर्ड के ऐसे बटन जो ऑन ऑफ के रूप में कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है?
कीबोर्ड पे कुछ नॉर्मल कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं साधारणतः, और मल्टीमीडिया में 104 से ज़्यादा होते हैं। तो कुछ बटन ऐसे होते हैं जो ऑन ऑफ के रूप में कार्य करते हैं। जैसे एक बार आप दबाएंगे तो वो ऑन हो जाएगा, और दूसरी बार उसको दबाएंगे तो उसको ऑफ हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? ए फंक्शन की, बी टॉन्गल कीज, सी अल्फाबेट की, और डी कंट्रोल कीज। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी टॉन्गल कीज। तो कंप्यूटर में टॉन्गल कीज कौन कौन सी होती है तो वो भी आप देख लीजिए। कंप्यूटर में टॉन्गल कीज 3 होती है। एक होता है कैप्स लॉक, जिससे हम दबाते हैं तो बाद में जो भी अल्फाबेट हम टाइप करेंगे वो कैपिटल में हो जाते हैं। नम लॉक नम्बरिकल की, नम्बरिकल जो कीपैड होता है उसको एक्टिव करने के लिए। और स्क्रॉल लॉक जो कर्सर होता है इसको मूव नहीं करवाने के लिए। स्क्रॉल जो बीच में माउस के बीच में जो स्क्रॉलर होता है उसको स्क्रॉल लॉक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में मोशन डाटा डालने के लिए किया जाता है? मोशन डाटा अर्थात आप उसको मूव करोगे, दाईं ओर मूव करोगे तो वो मोशन डाटा होगा, उसको कंप्यूटर को पता चल रहा है कि वो चीज इनपुट डिवाइस है, वो दाईं ओर मूव हो रहा है। अगर आप बाईं ओर मूव करोगे उस डिवाइस को तो वो कंप्यूटर को पता चल जाएगा बाईं ओर, मोशन को बताता है। ऑप्शन ए प्लॉटर। प्लॉटर नहीं होगा, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें इनपुट डिवाइस पूछा है, आउटपुट डिवाइस है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक, मॉनिटर, ट्रैक बॉल। मोशन के लिए आता है डी ट्रैक बॉल, इसका आंसर सही होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ट्रैक बॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 62, इनपुट डिवाइस जिसका प्रयोग चिकित्सा या कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस जिसका प्रयोग चिकित्सा में और कंप्यूटर एडेड CAD के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए जॉय स्टिक, ऑप्शन बी ट्रैक बॉल, ऑप्शन सी स्कैनर, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। दोस्तों मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ। जो आप सोनोग्राफी मशीन देखते हैं तो आप वहां पे एक बॉल देखते हैं, वो बॉल के द्वारा जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, उस बॉल को मूव करवाता है। मूव करवाने पर वो जो विभिन्न भाग है अंग, शरीर के अंग है, उनको वो देख लेता है। तो इसके इनपुट डिवाइस के रूप में करता है। तो उसका आंसर होगा ट्रैक बॉल, जो कंप्यूटर में चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग ली जाती है। जैसे आप देखिए सोनोग्राफी मशीन आपके सामने है तो एकदम बीचों बीच ये लगी होती है ट्रैक बॉल। आप देखिए ऐसे होता है, वो इसको हाथ के सहारे मूव करवाया जाता है। ठीक है, ट्रैक बॉल को चिकित्सा क्षेत्र में और CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन के क्षेत्र में उपयोग में लिया जाता है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। 63, लेजर प्रिंट कैसे प्रिंट करता है? बहुत सारे प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर होता है, सीरियल प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है। तो सबके प्रिंट करने का अलग अलग तरीका होता है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है लेजर प्रिंट लाइन बाय लाइन, मतलब कि एक लाइन को प्रिंट करेगा, फिर अगली लाइन को प्रिंट करेगा, फिर अगली लाइन को। पिक्सल बाय पिक्सल, एक डॉट को प्रिंट करेगा फिर दूसरे डॉट को प्रिंट करेगा, इस प्रकार से। सी पेज बाय पेज, एक पूरा पेज को एक साथ प्रिंट करेगा। डी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, यानी एक अक्षर के बाद में दूसरा अक्षर। क्या होगा इसका आंसर? लेजर प्रिंटर। ये आपके सामने लेजर प्रिंटर रखा हुआ है, HP का लेजर प्रिंटर है। किस प्रकार ये प्रिंट करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेज बाय पेज के जरिए इसको प्रिंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण ए पेरिफेरल द्वारा, बी मेमोरी द्वारा, सी स्टोरेज के द्वारा, और डी CPU के द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। पेरिफेरल उपकरण वे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर में बाद में लगाए जाते हैं। जैसे आप देख लेते हैं कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सभी पेरिफेरल उपकरण ही होते हैं। मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज, CPU के द्वारा। जो इनपुट
यूजर के द्वारा जो भी इनपुट डाला जाता है तो वो इसको प्रोसेस किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा, फिर उसका आउटपुट प्रदान किया जाता है। तो सीपीयू के द्वारा इसका किया जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 65, कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं? कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, ये किस प्रकार की कीज है? ए नेविगेशन की, बी फंक्शन की, सी टॉन्गल की, डी न्यूमेरिक की। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों टॉन्गल कीज। क्या होगा आंसर? टॉन्गल की। कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया और स्क्रॉल लॉक टॉन्गल की के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग नहीं है। जैसे आप ये कर्सर मूव होता दिख रहा है स्क्रीन पे, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस का एक एग्जांपल है। तो ऐसा उपकरण है जो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ट्रैक बॉल बिल्कुल सही है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है ट्रैक बॉल। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी होता है। डिजिटलाइजिंग टैबलेट ये भी होता है। स्कैनर नहीं होता है, स्कैनर के द्वारा कंप्यूटर में का पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ये देखिए, ये हो गया डिजिटाइजर टैबलेट, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। स्कैनर ये हो गया जॉयस्टिक, और ये हो गया ट्रैक बॉल, ये होगी जॉयस्टिक, ये पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? आउटपुट भी डिवाइस है और इनपुट डिवाइस भी है। कौन सा उपकरण है जो दोनों प्रकार से यूज में लिया जाता है? ए प्रिंटर, बी स्पीकर, सी मॉडेम और डी स्कैनर। बताइए दोस्तों, कौन सा है जो आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम में लिया जाता है? तो इसका आंसर हो गया, जो ये प्रिंटर है वो सिर्फ आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ओनली फॉर आउटपुट डिवाइस का काम करता है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस आता है। स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है। मॉडेम है जो इनपुट डिवाइस का काम करता है और आउटपुट डिवाइस दोनों का काम करता है। क्या होगा इसका आंसर? सी मॉडेम। ठीक है दोस्तों, ये मॉडेम का एग्जांपल फोटो चित्र देखिए, ये मॉडेम मॉडेम होता है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है? कौन सा है जो प्रिंटर का प्रकार नहीं है? आपको बताना है। प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं, तो कौन सा है जो प्रकार नहीं है? फर्स्ट चैप्टर में हमने प्रिंटर के बारे में बहुत ही विस्तृत चर्चा की थी। हमने बताया था कितने प्रकार के फर्स्ट पार्ट में प्रिंटर होते हैं, तो हमने बताया था। अभी समय को जाया न करते हुए हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो बताइए आप, ड्रम प्रिंटर होता है, डेजी व्हील प्रिंटर भी होता है और लेजर प्रिंटर भी होता है। स्विच कोई प्रिंटर का प्रकार नहीं है। स्विच किसी भी प्रकार के प्रिंटर का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की काली सफेद लाइनों को कोड को कहते हैं। कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी जाती है लंबाई, काली और सफेद ये होती है। ए आस्की कोड, बी ओसीआर स्कैनर, सी बार कोड और डी मैग्नेटिक टेप। इसका आंसर सी बार कोड। बार कोड किस प्रकार से? ये देखिए, आप कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट लेते हो, जब भी आप प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें एक में बार कोड तो आपको जरूर दिखाई देगा। अगर आप बार कोड को स्कैन करोगे तो उसकी जो भी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो सब उसमें उसका इंफॉर्मेशन उस बार कोड में होती है। और बार कोड को रीड करने के लिए काम आता है बार कोड रीडर। जो ये आप चित्र देख रहे हैं, आप जो इमेज देख रहे हैं, ये बार कोड रीडर है। ये है ना, ये बार कोड रीडर है। इसके द्वारा इस लाइनों को, जो काली और खड़ी सफेद लाइनें जो खड़ी रेखाएं होती है, इसको रीड करने में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? जो हाथ से लिखे हुए हस्ताक्षर होते हैं उनको दर्ज करने के काम आती है। ए ग्राफिकल टैबलेट, बी प्लॉटर, सी जॉयस्टिक और डी माउस। कौन सी डिवाइस है जो हाथ के लिखे हुए हस्ताक्षर, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, राम लिखा देता हूँ, तो ये राम लिखा हुआ है, तो इसको रीड करने के लिए, हाथ से लिखे हस्ताक्षर को रीड करने के लिए कौन सा डिवाइस काम में आएगा?
क्या होगा इसका आंसर? ग्राफिकल टैबलेट। आपको देखिए ये चित्र है और ये चित्र इसको रीड करना है, कंप्यूटर में इनपुट करना है, तो यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो कंप्यूटर इसको रीड कर लेगा। राम श्याम, SHYAM श्याम, तो ये रीड कर लेगा कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 71, ग्राफिकल इमेज। ग्राफिकल इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? आपको कोई इमेज इनपुट करनी है, आपके पास में कोई सी का चित्र है, तो उस कंप्यूटर में आपको इनपुट करना, तो किसकी सहायता से आप इनपुट कर पाएंगे? ऑप्शन ए, माउस के द्वारा। क्या माउस के द्वारा उस इमेज को कंप्यूटर में भेज सकते हो? बिल्कुल नहीं। माउस तो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के काम आता है कंप्यूटर में, ऑब्जेक्ट को चूज करने में काम आता है, किसी ऑब्जेक्ट को कहीं से दूसरे स्थान पे लेके जाने के काम आता है। स्कैनर, ये हो जाएगा स्कैनर, सही है, बिल्कुल सही है, स्कैनर होता है। फ्लॉफी, फ्लॉफी तो एक स्टोरेज डिवाइस है, तो स्टोरेज डिवाइस है, इमेज को इनपुट करने में काम नहीं आता है। प्रिंटर के जरिए सॉफ्ट कॉपी जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पाते हैं, उसको आप हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं प्रिंटर के द्वारा। तो इसका आंसर होगा बी। क्या हो जाएगा? स्कैनर। ये देखिए इसके द्वारा ही जो चित्र है, ग्राफिकल इमेज को आप कंप्यूटर में इनपुट करवा सकते हैं। ये स्कैनर का इमेज है। क्वेश्चन नंबर 72, किसका प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने एवं मेमोरी में स्टोर करने के लिए किया जाता है? ये जो हमने 71 क्वेश्चन डिस्कस किया था उसका ही ये सेम क्वेश्चन है, बट जो इसकी जो लैंग्वेज है, पर्सन की क्वेश्चन की लैंग्वेज है, वो चेंजेस है। एग्जाम में इसी प्रकार की लैंग्वेज को पूछा जाता है, तो आप लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना है। ए प्रिंटर, बी लेजर बीम, सी स्कैनर, डी टच पैड। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों सी स्कैनर। ये भी स्कैनर है, देखिए आप इस प्रकार से ये मित्र की दुकानों में, शॉप में आप इस प्रकार के स्कैनर तो आम देखते हैं। दोस्तों मैं कंप्यूटर की आपके लिए कंप्लीट सीरीज लेके आऊंगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपको ये बहुत ही आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगी ये लेक्चर, और आगे आने वाले जो भी लेक्चर होंगे, चाहे राजस्थान एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे SSC CHSL, मैं आपके लिए सब प्रकार के जो MCQs बेस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं सबके लिए आपके लिए सब प्रकार से टॉपिक लेके आऊंगा। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और लेक्चर को लाइक करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं 73, VGA का पूर्ण रूप क्या है? VGA का पूर्ण रूप क्या है? ए वेक्टर ग्राफिक एसोसिएशन, बी वीडियो ग्राफिक्स एसोसिएशन, सी वेक्टर ग्राफिक्स एरे, और डी वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या होगा? वीडियो ग्राफिक्स एरे। होती क्या चीज है ये देखिए, आप इसको इमेज के सारे सहायता से समझ पाएंगे। देखिए कि HDMI केबल आप देखते कंप्यूटर में, आपने जब भी कंप्यूटर का पीछे का हिस्सा देखा होगा तो वहां पे आपको इस प्रकार की जो इंसर्ट पोर्ट है, पोर्ट दिखेगी आपको। ये जो हरे रंग की इस प्रकार की पोर्ट होती है, इसको कहते हैं VG, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे इसको कहते हैं। VGA का फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। HDMI पोर्ट होती है, इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। आपको दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है वो भी याद रखनी है, क्योंकि जो एग्जाम में पूछने का तरीका आज का है वो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। कंप्यूटर में शॉर्ट फॉर्म देगी, आप फुल फॉर्म पूछेगा। DVI क्या होती है? DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस, ये DVI है। ये पोर्ट जो है DVI है। ये जो पोर्ट है HDMI पोर्ट है, और ये पोर्ट है VGA पोर्ट है। तो समझ में आ गया होगा आपको VGA का क्या पूर्ण रूप है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है
और एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है। दोस्तों ये कंफ्यूजन भरे क्वेश्चन की लैंग्वेज ही आपको ऐसी दी गई है कि आपको समझने में कठिनाई हो, लेकिन आपको किस प्रकार इसको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको कहा गया है कि इनपुट उपकरण कौन सा है, तो आपको इनपुट उपकरण के बारे में ढूंढना है। जो भी आउटपुट उपकरण होगा वो ऑप्शन से कट हो जाएगा। उसके बाद में एक छड़ी होनी चाहिए, फिर वो एक बेस पर घूमती है और उस कोण का पता चलाती है। ए माइक्रोफोन, बी लाइट पेन, सी कीबोर्ड और डी जॉयस्टिक। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों जॉयस्टिक। क्या होता है? जॉयस्टिक। माइक्रोफोन के साथ साथ से कंप्यूटर में वॉइस को इनपुट करवाने के लिए माइक्रोफोन काम में लेते हैं। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये कोई एक छड़ी के रूप में नहीं होती है। इसका जो एग्जांपल देखिए, आप इमेज देखिए, इमेज से आप आसानी से समझ पाएंगे। ये जो इमेज है एक इसी 90 डिग्री पे खड़ी है, ये खड़ी है देखिए, और एक बेस पे है, और ये जहां भी इसको मूव करते हैं वो एक एंगल का बताता है। जैसे आप कि कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं, रेसिंग गेम खेल रहे हैं, तो आप इसको अगर लेफ्ट घुमाएंगे तो जो कंप्यूटर में रेसिंग वाली कार है वो भी लेफ्ट हो जाएगी। इसको राइट घुमाने पर राइट हो जाएगी, अर्थात दिशा की रिपोर्ट करती है कंप्यूटर को। आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, प्रिंट डिवाइस रेजोल्यूशन को किस प्रकार से मापा जाता है? जो प्रिंटर होता है उसमें किस प्रकार से रेजोल्यूशन को मापा जाता है? देखिए, आप दो डिवाइस आपके सामने रखा गया, एक तो मॉनिटर रखा गया है, एक प्रिंटर दिख रखा गया है। जो प्रिंटर प्रिंट करता है वो इसका ये होता है, और ये जो मॉनिटर प्रिंट करता है उसको इस प्रकार से नापा जाता है। तो आपको बताना है कौन सा प्रिंटर का रेजोल्यूशन को मापने में काम आता है। ए डॉट पर इंच, बी बिट पर इंच, सी पिक्चर पर इंच, डी इमेज पर इंच। हम बहुत ही बार कहते हैं कि प्रिंटर में क्या होता है, डीपीआई होती है। डीपीआई के तरह हम रेजोल्यूशन का पता लगाते हैं। ठीक है, तो डीपीआई मीन्स डॉट पर इंच। तो प्रिंटर के रेजोल्यूशन को किस में मापा जाता है? डीपीआई में, डॉट पर इंच के माध्यम से नापा जाता है। क्या आंसर होगा? डॉट पर इंच। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी को दबाया जाता है? कौन सी, जो कीबोर्ड है उसकी कौन सी कुंजी को हम दबाकर टेक्स्ट के प्रारंभ में जा सकते हैं? जैसे मैंने लिखा दोस्तों, देखिए मैंने लिखा दोस्तों राम स्कूल जाता है, ये टेक्स्ट है। और यहाँ पे देखिए कि मेरा यहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है। तो हमको अगर ये जो यहाँ इस प्लेस पे जाना है, होम पे जाना है, तो कौन सी की दबाएंगे? होम कुंजी। कौन सी? होम कुंजी दबाएंगे। एंड नहीं होगा, पेज अप नहीं, और एंटर भी नहीं। तो इसका आंसर होगा होम की। क्वेश्चन नंबर 77, विंडोज कीबोर्ड में एस्केप कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता। विंडोज कीबोर्ड में एस्केप कुंजी का उपयोग किस में नहीं किया जाता? इसको एस्केप कुंजी का प्रयोग नहीं है, कौन सा बताना आपको। ऑप्शन ए डायलॉग बॉक्स को बंद करना। बिल्कुल, डायलॉग बॉक्स अगर आपके सामने ओपन हो जाता है कंप्यूटर में तो उसको बंद करने के लिए एस्केप की का प्रयोग किया जा सकता है। एक चुनिंदा कमांड चलाने में, तो कोई भी चलाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, बाहर निकलने के लिए किया जाता है, किसी को रद्द करने के लिए, किसी को बंद करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सी देखिए, कमांड को रद्द करने में बिल्कुल होता है। एक चयनित ड्रॉप सूची को बंद करने में भी इसका प्रयोग होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, चुनिंदा कमांड को चलाने में इसका प्रयोग नहीं होता है एस्केप कुंजी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन की किसी दूसरी बटन की के साथ में कॉम्बिनेशन में प्रयोग में ली जाती है? आपको कुछ भी करना है कंप्यूटर में, जैसे आपको कॉपी करनी, कोई विशिष्ट पेज को कॉपी करना, विशिष्ट लाइन को कॉपी करनी, या उसको कट करना है, या उसको कहीं पे पेस्ट करना है, तो आप एक कॉम्बिनेशन की का प्रयोग करते हैं।
कौन सी की है वो आप दबाकर एक अल्फाबेट की को दबाते हैं? ऑप्शन ए फंक्शन की, ऑप्शन बी कंट्रोल की, ऑप्शन सी स्पेस बार, ऑप्शन डी एरो की। तो कौन सी की होगी दोस्तों, आप वो प्रयोग में लेंगे कॉम्बिनेशन के जरिए? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कंट्रोल की। जैसे कंट्रोल के साथ में हम सी दबाते हैं, क्या दबाते हैं? सी दबाते हैं, तो हम कॉपी कॉपी काम ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अगर मैं हम कंट्रोल के साथ में पी को दबाएंगे तो प्रिंट प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार कंट्रोल कॉम्बिनेशन कंट्रोल, ये जो कंट्रोल की को कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से एक आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण है। इनमें से कौन सा एक आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का एग्जाम्पल है? ए माउस, बी स्कैनर, सी स्पीकर, डी डिजिटल कैमरा। देखिए दोस्तों, जो माउस है वो इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। स्पीकर कौन सा है? आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। स्कैनर इनपुट डिवाइस, और डिजिटल कैमरा भी इनपुट डिवाइस। आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? आपको आउटपुट डिवाइस का चयन करना है। तो आउटपुट डिवाइस क्या होगा? ऑप्शन सी है। क्या होगा आंसर? सी। स्पीकर इस प्रकार से होते हैं और वो किस में जुड़े रहते हैं? कंप्यूटर के जो पोर्ट होते हैं, यूएसबी पोर्ट होते हैं, उसमें जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों की तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? बताइए आप। जब भी आप जाते हैं तो बैंकों में बहुत सारे चेक आते हैं, तो बैंक उसको फटाफट जल्दी से जल्दी उसका निपटारा करने के लिए एक डिवाइस काम लेती है। जिस डिवाइस काम लेती है उसका क्या नाम है? ए बार कोड रीडर। क्या आप चेक पे खड़ी लाइनें होती है, खड़ी व्हाइट और ब्लैक खड़ी लाइनें होती है? बिल्कुल नहीं होती है। बार कोड रीडर काम में नहीं लेंगे। ओसीआर नहीं लेंगे। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जब चेक होता है वो जो चेक होता है उस पे चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है, और एमआईसीआर उसी लो चुंबकीय पदार्थ को रीड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एमआईसीआर। ये देखिए एमआईसीआर डिवाइस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? ए कीबोर्ड, बी वीडीयू, सी स्कैनर, डी पंच कार्ड। देखिए, तो ये पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? हरमन हॉलरीथ ने किया था। हरमन हॉलरीथ ने इसका आविष्कार किया था। ये कैलकुलेटिंग डिवाइस होता है जो पुराने सबसे पहले जो इसी का आविष्कार हुआ था कैलकुलेटिंग के लिए। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो सर्वाधिक काम में नहीं लिया जाता। वीडियो एक आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस के रूप में सर्वाधिक काम में कौन सा लिया जाता है? वीडियो लिया जाता है, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, और कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस जो सर्वाधिक काम में लिया जाता है। ठीक है, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 82, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर देती है? आपको एक की दबाएंगे तो उससे जो कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज है उसको मिटा देगी, या जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको मिटा देगी। कौन सी की है? एडिट की, ऑप्शन बी डिलीट की, ऑप्शन सी आउट की, ऑप्शन डी थ्रस्ट की। देखिए, ये दो जो की है ये कोई की होती नहीं है कंप्यूटर में, जो कीबोर्ड में। एडिट की, तो ये देखिए डिलीट की के जरिए आप उसको कैरेक्टर को स्क्रीन में जो भी मेमोरी में सूचना स्टोर होगी उसको मिटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
83 ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में काम में लिया जाता है? कौन सा चीज है जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में काम में लिया जाता है? ए स्कैनर, बी स्मार्ट कार्ड रीडर, सी माइक्रोफोन, डी कैमरा। स्कैनर, स्मार्ट कार्ड रीडर, माइक्रोफोन और कैमरा। ये देखिए, आप डिवाइस देखिए। इस डिवाइस के जरिए ये एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को रीड करके ऑनलाइन पेमेंट में यूज किया जाता है। जब भी आप स्टोर में जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, जब भी आप मॉल में जाते हैं, तो आप एटीएम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड्स के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करते हैं आप, तो जो पेमेंट को रीड करने के लिए, डेबिट कार्ड को रीड करने के लिए, क्रेडिट कार्ड को रीड करने के लिए एक डिवाइस होता है उनके पास। उस डिवाइस को क्या कहते हैं? ए स्कैनर, बी स्मार्ट कार्ड रीडर, सी माइक्रोफोन, डी कैमरा। बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों स्मार्ट कार्ड रीडर, बी स्मार्ट कार्ड रीडर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 करते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? ए प्लॉटर, बी प्रिंटर, सी मॉनिटर, डी टच स्क्रीन। प्लॉटर बिल्कुल आउटपुट डिवाइस है। बड़े बड़े ग्राफ को प्रिंट करने में, बड़े बड़े होर्डिंग्स को प्रिंट करने में बड़े प्लॉटर काम में आता है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन है जो आउटपुट और इनपुट दोनों का काम करती है, आउटपुट और इनपुट दोनों का काम कर सकती है। तो इनमें जो भिन्न आंसर है वो टच स्क्रीन ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टच स्क्रीन। ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, दोनों का काम करती है। टच स्क्रीन के द्वारा आप आउटपुट देख भी सकते हैं, इनपुट भी करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, हजारों पिक्सल्स। पिक्सल क्या होता है? जो भी आप कंप्यूटर में, जो भी आप कुछ भी इमेज देखते हैं तो वो पिक्सल से बनी होती है। ठीक है, पिक्सल छोटे छोटे बिंदु होते हैं। वैसे जैसे मान लो ये मुझको लिखना है, मान लो कि आप लिखिए श्याम, तो कंप्यूटर इसको किस प्रकार से लिखेगा? श्याम इस प्रकार से लिखेगा। बहुत ही इतने बिंदु इसमें नजदीक होते हैं कि आप पता ही नहीं लगा पाते हैं कि वो एकदम कलर्ड है या पिक्सल के रूप में होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? हजारों पिक्सल से बनी छवि इमेज को क्या कहते हैं? ए बिटमैप, बी वेक्टर, सी स्टोरी बोर्ड, डी ग्राफिक्स। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बिटमैप। 86 नंबर क्वेश्चन, HD, SD और VGA आदि शब्द निम्न में से संबंधित है? किससे संबंधित है? HD, SD और VGA। HD हाई डेफिनेशन, SD स्टैंडर्ड डेफिनेशन। देखिए दोस्तों, ए गुणवत्ता प्रदर्शन के लिए, बी ध्वनि गुणवत्ता के लिए, सी मेमोरी क्षमता के लिए, डी प्रसंस्करण शक्ति के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सभी संबंधित है गुणवत्ता प्रदर्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? ये आपके सामने नया वर्ड होगा, जायरोस्कोप। किस में प्रयोग किया जाता है? ए टेलीफोन में, बी कंप्यूटर कीबोर्ड में, सी माउस में और डी टेलीविजन में। जायरोस्कोप का प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सी जायरोस्कोप माउस में। जायरोस्कोप क्या होता है दोस्तों? एक मोशन सेंसर होता है। आप जब भी किसी डिवाइस को लेफ्ट लेके जाएंगे तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा मोशन के जरिए कि वो लेफ्ट लेके गया है, जायरोस्कोप के जरिए। राइट लेके जाएंगे तो कंप्यूटर को वो भी दिशा का ज्ञान करवाने के लिए जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है? ए स्कैनर,
बी जॉयस्टिक, सी प्लॉटर। बताइए तीनों में से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी एक और दो दोनों। देखिए कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर एक इनपुट डिवाइस होता है, जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है, जबकि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। क्वेश्चन नंबर 89, जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किस में नहीं किया गया है? जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किस में नहीं किया गया है? ए कंप्यूटर माउस, बी स्मार्टफोन में, सी इंकजेट प्रिंटर में और डी रेसिंग कार में। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? कंप्यूटर माउस में होता है, स्मार्टफोन में भी आप देखते हैं कि आप मोशन वाले गेम खेलते हैं। जब भी आप स्मार्टफोन में मोशन वाले गेम खेलते हैं, जैसे आप मोबाइल फोन को टिल्ट करते हैं दाईं ओर, तो जो भी स्क्रीन पे गेम वाला हो, गेम चल रहा हो, वो भी टिल्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप मोबाइल में भी होता है जायरोस्कोप सिद्धांत लिया जाता है, रेसिंग कार में भी ये प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन प्रिंटर में ऐसा कोई इसका जायरोस्कोपिक सिद्धांत प्रयोग में नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? आपको प्रिंटर की स्पीड पता लगानी है। ए अक्षर प्रति मिनट, बी पंक्ति प्रति मिनट, सी पृष्ठ प्रति मिनट, डी शब्द प्रति मिनट। प्रिंटर की गति को मापने के लिए, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों, बताइए प्रिंटर की गति को मापने के लिए पृष्ठ प्रति मिनट, यानी अर्थात एक प्रिंटर एक मिनट में कितने पृष्ठ को प्रिंट करता है, ये उसकी गति बताती है। क्वेश्चन नंबर 91, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और एसएसडी दे रखी है एक तरफ जो डिवाइसेस दे रखे हैं, तो आपको इसका मिलान करना है। आप देखिए कि ऑप्शन ए में दे रखा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दे रखा, तो सॉफ्टवेयर कौन सा इसमें? लाइट पेन नहीं होता है, स्पीकर नहीं होता है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ यही होते हैं जो, अगर प्रोग्रामों का समूह ही क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस लाइट पेन बिल्कुल सही है, इनपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? स्पीकर को आउटपुट डिवाइस कहेंगे। और एसएसडी ये मेमोरी का प्रकार है, वो भी सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 92, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो विषम है आपको छांटना है? ऑप्शन ए ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी एंटीवायरस, ऑप्शन डी माउस। देखिए दोस्तों, ये इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, जबकि एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर के रूप में होता है, तो ये आंसर हो जाएगा एंटीवायरस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है? ए ऑप्टिकल स्कैनर, बी कीबोर्ड, सी माउस पैड, डी टच पैड। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए आप स्कैनर, कीबोर्ड, माउस पैड और टच पैड, अब आपको नाम से नहीं जाना है, इसका आंसर होगा देखिए सी माउस पैड। माउस पैड और माउस में फर्क होता है। माउस पैड क्या होता है? जो माउस को चलाने में सहायक होता है, नीचे रखा होता है, जैसे आप इसको इमेज की सहायता से समझते हैं। ये तो माउस है, ठीक है, ये माउस है। और जो ये नीचे ब्लैक कलर का रखा हुआ है, जिसके नीचे ये माउस उसके ऊपर घूमता है, इसी को कहते हैं माउस पैड। और ये माउस पैड है, वो बिल्कुल ही इनपुट डिवाइस के रूप में काम नहीं आता, ये सिर्फ सहायक है माउस को
लेफ्ट राइट मूव करने के लिए काम आता है आसानी से। एक सरफेस प्रोवाइड करता है माउस को। तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 94, यूएसबी पोर्ट का तात्पर्य है। यूएसबी की आपको फुल फॉर्म देखनी है। जैसे आप कीबोर्ड को, माउस को या अन्य किसी भी उपकरण को कंप्यूटर से अटैच करना चाहते हैं, लैपटॉप से अटैच करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारी पोर्ट होती है जिसके द्वारा आप अटैच कर पाते हैं, जिसके द्वारा कनेक्ट कर पा सकते हैं। तो उस यूएसबी पोर्ट का फुल फॉर्म क्या है? ए यूनाइटेड सीरियल बस पोर्ट, बी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, सी यूनिवर्सल सीक्वेंशियल बस पोर्ट, डी यूनिवर्सल बायोस पोर्ट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पोर्ट। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। यू फॉर यूनिवर्सल, एस फॉर सीरियल, बी फॉर बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। उत्पाद लेबल पर डाटा को पढ़ने की डिवाइस है। जब भी आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कब कहीं भी जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज करते हैं। जब भी आप प्रोडक्ट को देखते हैं तो उसके ऊपर ये जो लाइनें होती है, खड़ी लाइनें होती है ब्लैक एंड व्हाइट की कलर की, उसको रीड करने के लिए एक डिवाइस काम में लिया जाता है, जिससे कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस डिवाइस में कैप्चर हो जाती है और वो कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें पता चल जाती है। तो वो कौन सा डिवाइस है? उसको कहते हैं ऑप्शन ए बायोमेट्रिक रीडर, ऑप्शन बी बारकोड रीडर, ऑप्शन सी MICR, ऑप्शन डी OCR। क्या कहेंगे उसको दोस्तों? इसको कहेंगे बारकोड रीडर। ये रहा बारकोड रीडर। क्वेश्चन नंबर 96, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है? कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है? ए होम कुंजी, एंटर की, सी स्पेस बार और डी शिफ्ट। आपको बता देता हूं, जो होम की होती है वो यहाँ पे होती है। आपको ये देखिए, आप यहाँ पे होम की देख पा रहे हैं, ये रही होम की। एंटर की कंप्यूटर में दो होती है, एक एंटर की यहाँ रही और एक एंटर की यहाँ रही। स्पेस बार ये जो सबसे लंबी होती है वो स्पेस बार होती है, स्पेस बार है। और शिफ्ट होता है, एक लेफ्ट शिफ्ट होता है, एक राइट शिफ्ट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कंप्यूटर की सबसे लंबी की होती है वो शिफ्ट स्पेस बार होती है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? कौन सा है जो यूजर के द्वारा प्रोग्रामेबल किया जा सकता है? ए डम टर्मिनल, बी स्मार्ट टर्मिनल, सी VDT और डी इंटेलिजेंट टर्मिनल। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इंटेलिजेंट टर्मिनल इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98, माइक्रोफोन यंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संचालित किया जाता है? माइक्रोफोन। ए कंप्यूटर स्क्रीन पर रेखाएं या आकृति को बनाने के लिए क्या माइक्रोफोन का प्रयोग करते हैं? नहीं। बी बारकोड को पढ़ना है, उसे रीड करना है तो बारकोड रीडर काम में लेते हैं? नहीं लेंगे ये भी काम। कागज पर लिखे अक्षरों को पता करने के लिए भी नहीं काम लेते हैं। तो मानव की बातचीत को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करना है अगर, तो मानव की बातचीत को जो भी है उसको इनपुट करवाना है, ये विद्युत तरंगों में परिवर्तित माइक्रोफोन में काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, ये माइक्रोफोन का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या उसकी तरह डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जाता है? बताइए। ए MICI डिवाइस, बी जॉयस्टिक, सी वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, डी ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा जॉयस्टिक। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 100 दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं और आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे अलग अलग टॉपिक पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। 100 नंबर क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्नों
में उम्मीदवार का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ए मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, सी ऑप्टिकल मार्क रीडर और डी बारकोड रीडर। दोस्तों आपको पता ही होगा कि आप एग्जाम में सीड करके आते हैं, ए बी सी डी गोला करके आते हैं, तो वो ये यही होती है इस प्रकार से। तो इसको रीड करने के लिए जो भी डिवाइस काम में लिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसको कहते हैं, इसको डिवाइस काम में लिया जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्वेश्चन नंबर 101, कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल फोल्डर आइकन का नाम बदलने के लिए, रीनेम करने के लिए शॉर्टकट क्या है? कोई फोल्डर है दोस्तों, आपके सामने कोई फोल्डर रखा हुआ है कंप्यूटर में, तो उस फोल्डर का रीनेम करना है आपको। जैसे इसका नाम लिखा हुआ है होम, तो इसको आपको रीनेम करना है, तो कौन सी की को आप प्रेस करेंगे? तो कौन सी की आ जाएगी? F3, F4, F11 या F2। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए। F2 क्या हो जाएगी? F2 का प्रयोग करेंगे। 102 नंबर क्वेश्चन, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट प्रीव्यू दोस्तों होता क्या है? जब भी आप कोई काम कर रहे हो, MS वर्ड में काम कर रहे हो या पावर पॉइंट में काम कर रहे हो, आप देखना चाहते हो कि जो हमने काम किया है उसका जो प्रिंट होगा वो कैसे होगा, हार्ड कॉपी में प्रिंट किस प्रकार से निकलेगा, तो आप उसको पहले देख सकते हो। किस प्रकार की वो देखेगा पहले देख सकते हो, उसको कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू कौन सी शॉर्टकट की आप दबाएंगे जिससे ये पता चल जाएगा? कंट्रोल F2, कंट्रोल F12, F2 और F6। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस F2 दबाने पर हम किस जो प्रिंट प्रीव्यू देख पाएंगे, और सिर्फ F2 दबाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे? फाइल फोल्डर में रीनेम कर पाएंगे। कंट्रोल के साथ F2 आएगा तो प्रिंट प्रीव्यू, और अकेले F2 तो रीनेम। 103 नंबर क्वेश्चन, किसी फाइल को सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है? किसी फाइल को सेव एज करने की शॉर्टकट की बताइए। ए F12, बी F11, सी F10, डी F9। किसी फाइल को सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए दोस्तों। सेव एज का अर्थ होता है दोस्तों कि आपकी फाइल कहीं पे सेव है कंप्यूटर में, आप उसी नाम, अन्य नाम से उसी फाइल को कहीं और स्टोर करना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं सेव एज। तो एक की दबाकर आप उस सेव एज कमांड को एक्टिव करके यूज कर सकते हैं। F12 से आप क्या कर सकते हैं? किसी फाइल को सेव एज कर सकते हैं। तो ये आंसर इसका सही होगा। आज की क्लास का जो ये होगी खत्म। हाँ, ये थे 103 इनपुट आउटपुट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लासेज में।